नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्यपुर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं। हरियाणा पुलिस का फॉर्म निकलने के बाद सबसे बड़ा संकट बच्चों के सामने है, वो है कट ऑफ कि सर हमारा 10 गुना में नाम आएगा नहीं आएगा, हम एग्जाम में बैठ पाएंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, मेरे नंबर इतने हैं। और जो खासकर 60 से कम है उनको ज़्यादा है। और मानने की बात भी है भाई, होगी भी, लाजमी है होना, क्योंकि एक वहाँ के एक जो दायरे में है वहाँ ये फंस जाता है आदमी आके कि होगा, बचेंगे, लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें हैं। तो एक बार सारे वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और उसके बाद सारी चर्चा करने वाले हैं भाई। अगर आपने अब तक कट ऑफ की वीडियो देखी, इसमें मैं सिलेबस की बात करूँगा और आपको एक चीज़ ऐसी बताऊँगा जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इस वीडियो में, ठीक है। और कट ऑफ की अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा भाई, चैनल पे जाके यहाँ डाल रखी है, ये देखिए। वीडियोज़ में जाएंगे चैनल के ऊपर तो वीडियोज़ के इस सेक्शन में ही देखिए, हरियाणा पुलिस 5500 क्या रहेगी कट ऑफ, ये डाल रखी है। और अगर पूरी डिटेल में चाहिए फीमेल की, यहाँ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा भाई, उसकी मैं नहीं बना दूंगा। बॉयज़ की मैंने बना दी है, मेल की। और ये हरियाणा पुलिस 2025 कब होंगे मेंस एग्जाम, क्या रहेगी कट ऑफ, तो ये आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। बाकी मैं फीमेल के लिए वीडियो एक जल्द बनाने वाला हूँ। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक कर लो भाई, डॉक्यूमेंट अपने बनवा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई ठीक है, मतलब पता नहीं दिमाग कम है या जो भी है, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, जनरल में है, सर 1 महीना ऊपर हो गया फॉर्म भर सकता हूँ भाई। उसमें 1 जनवरी 2026 को अगर आप 25 साल के हो गए तो बात खत्म। आप 1 दिन ऊपर हैं तब भी नहीं भर सकते, 1 महीना ऊपर हैं तब भी नहीं भर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डाउट पूछते रहते हैं, लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का, ठीक है। सिलेबस में बड़ा बदलाव क्या हुआ है वो देखते हैं। ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, इसमें पर्टिकुलर ये देखिए आपका 97 नंबर का पेपर होगा। और 97 नंबर के पेपर में क्या बता रखा है, देखिए क्या क्या आएगा। जनरल स्टडीज यानी कि जो अपनी जीके होती है, जनरल साइंस आएगी भाई, करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या क्या चीज़ें हैं ये तो अपनी जीएस होगी। साइंस नॉर्मल है, करंट अफेयर उसी का पार्ट है, जीएस के सेगमेंट में आ जाएगा। रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड एक ही बात है। मेंटल एप्टीट्यूड जैसे कोडिंग, रिकॉर्डिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम, पजलिंग सोल्व, ये चीज़ें हैं। तो जनरल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड को एक ही मान सकते हैं आप लोग। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथमेटिक्स। उसके बाद है एग्रीकल्चर लगभग 8 से 10 नंबर का आया था। एक बार तो हरियाणा पुलिस में इतिहास बना दिया था कि कितना एग्रीकल्चर आया था, 20 नंबर का, और हरियाणा जी के शायद 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो पेपर कैंसिल हो गया था, अगर वो बिकता घूम रहा था ऑटो में, वही था शायद। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आया था ना, या कंफ्यूज हो रहा है मुझे, मतलब इन दोनों में से कोई चीज़ आई थी जो 20 क्वेश्चन आ गए थे। बाजरा, गाय, भैंस, ये क्वेश्चन ज़्यादा थे। अदर रिलेवेंट फील्ड्स, अब इसके अलावा देर शैल बी एटलीस्ट 10% रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। एटलीस्ट 20 बोला है तो 20 तो आनी चाहिए भाई, लेकिन एक बार 20 बोल के 1 दे दिया था, ऐसा नहीं होगा, उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो 10%, अब इसको अगर मैं डिटेल में समझूं, कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, देखो भाई आप ये सोच रहे हो किसका नंबर आएगा सर वो बता दो हमें तो बस, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्या कहा, जैसे कैटेगरी में बच्चा है तो 40 से 50 के बीच में जो फंसे हुए हैं वो बहुत टेंशन में है। जनरल का 50 से 60 वाला बहुत टेंशन में है, सर 55 पे आ जाएगा, 56 पे आ जाएगा, 52 पे आ जाएगा, जो बिल्कुल लाइन पे उनको और ज़्यादा भड़क हो रही है। कैटेगरी में कोई EWS पे 40-42 पे है, SC में है सर मेरा EWS है, मेरा BCA है, तो क्या होगा क्या नहीं। तो भाई एक बार मेरी बात सुन लो ध्यान से, ठीक है सभी बच्चे, और फिर आपका मतलब काम चल जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। और एक छोटी सी खबर देनी भाई आपको, ये अगर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के मामले में खासकर अगर आपको थोड़ा सा वो याद तंग लगता है तो भाई ये नंबर है, और ये गुरु कोड लगाएंगे नए साल पे 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी बैच में। टारगेट बैच आप लेंगे मैथ्स और रीजनिंग का, तो भाई कहना ही क्या है, आपको मैथ रीजनिंग का यहाँ लिखने के लिए नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, सच में नहीं कटेगा। आप डेमो भी देख सकते हैं और बाकी रिजल्ट पड़े भी हैं, ठीक है, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। अब कहाँ है, यहाँ चलिए, ये रहा भाई हरियाणा पुलिस में। अब किसी बच्चे के नंबर जो है उसके बारे में मैं बात करता हूँ पहले तो, उसके बाद ये सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, खासकर 50 से लेकर लगभग 58 नंबर तक, ये एक ऐसी रेंज है जहाँ बच्चों को ज़्यादा टेंशन में है। और कैटेगरी की, ऑल कैटेगरी मैं बात कर रहा हूँ मोटा मोटी एक बार, जिसके 40 से 46
47 48 नंबर हैं, 48 यहाँ मान लेते हैं। ये दो तबके बहुत टेंशन में है, सर हमारा आएगा नहीं आएगा। यहाँ क्या है, जनरल में जिसके 60 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है, कई तो एक आध तो ऐसे भी 65 प्लस की उम्मीद कर रहे हैं, जाएगी कट ऑफ, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ कैटेगरी में आप 50 प्लस हैं, कुछ BC वाले हैं, EWS वाले, उनको ये लग रहा है 50 51 52 में नहीं आएगा। देखिए कट ऑफ मैंने डिस्कस कर रखी है, कट ऑफ की वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 60 प्लस और यहाँ 50 प्लस वाले को भड़क नहीं है, मतलब इक्का दुक्का बच्चों छोड़ दे, थोड़ी सी देखो सबको होती है भाई, जब तक वह है ना तेरा भी नहीं हो इतना कौन मेरा मानना, तो वही चीज़ है यहाँ। अगर 60 प्लस आपके नंबर हैं तो हो सकता है कोई 61 वाला सोचे जी मैं तो EWS में हूँ, 62 वाला सोचे, थोड़ी सी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और यहाँ कोई वही कैटेगरी में, सॉरी ये तो जनरल का था, EWS वाला सोचे जी मेरे तो 51 52 है, BCA में है, पिछली बार ये हो गया था, अब की बार ये हो गया था। तो भाई मैं इस बात की श्योरिटी कह सकता हूँ, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं, चाहे मैं हूँ कोई भी है। अगर आपके इससे प्लस, जनरल में 60 प्लस, कैटेगरी में 50 प्लस, अब धूमधाम से तैयारी करिए, इस धरती पे कोई प्रलय आ गई ना तब भी मुझे नहीं लगता इसे रोक पाओगे, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से यहाँ दिक्कत आएगी। और एक मतलब जी एक मोटा मोटा बात बता दो, 55 प्लस जिसके भी नंबर हैं भाई, कैटेगरी सॉरी जनरल वाले, किसी के भी, चाहे कैटेगरी है चाहे किसी के भी है, वो तैयारी करो, धूमधाम से करो। अब सर कट ऑफ का क्या सीन है, कट ऑफ मैंने बता रखी है ऑलरेडी, अलग से बता रखी है, हर कैटेगरी कट ऑफ बता रखी है, तो यहाँ बताऊँगा समस्या हो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। अब एक चीज़ और बच्चों को दिक्कत कर रही है, सर ये हमें ठोक बजा के बता दो कि सर हमारा आ जाएगा, हम तैयारी करें, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे। देखो भाई आपने तैयारी करी, मान लो फिजिकल की तैयारी करी, ठीक है, फिर आपने पेपर की तैयारी करी, फिजिकल में तैयारी करी, आपका शरीर अच्छा होगा, फिटनेस के लिए अच्छा है, पेपर की तैयारी करी, नहीं आया, चलो मान लीजिए भाई मैंने बता दिया आपको। मैं कह रहा हूँ भाई पहली बात तो ये समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी क्वालिफाई हैं, 50 जनरल वाले, 40 कोई कैटेगरी वाले, इन सबको क्या करनी चाहिए भाई, तैयारी करनी चाहिए, धूमधाम से तैयारी करनी, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। हो सकता है बुरे से बुरी बात है भाई जनरल की 52 पे लग जाए, और कैटेगरी की एवरेज बता रहा हूँ मैं, अलग अलग लगेगी वैसे तो, यहाँ हो सकता है भाई 43 पे लग जाए, और सपोज कर लो अब 40 से 43 वाले बच्चे 50 से 52 वाले बच्चे गाली देंगे, मास्टर ने कही थी नाश कर दिया हमारा। देखो भाई जो बात है पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, खुले साफ सबर शब्दों में, ठीक है। अब वो कहेंगे जी नाश कर दिया हमारा, हमने भाज की रोड फोड़ करे, गोड्डे फोड़ करे, और न्यू बेरा ने के कर दिया, बटोड़ा में कूद दिया, हमें फिटनेस बनाई और पेपर की भी तैयारी करी। देखो भाई यहाँ अगर आप हो ना तो इसमें ना मेरा दोष है ना किसी और का, आपका कहीं ना कहीं खुद का दोष है, आप खुद जिम्मेदार हो, यहाँ पहुँचे हो। तो अब यहाँ इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ अगर आप इस संकट में हो तो इस संकट से निकलने का एकमात्र उपाय है कि आप तैयारी करिए, फिजिकल की भी करिए और उसकी भी करिए। मान लीजिए आपके कोई भी, मैंने 55 बता दी और 50 से 55 के बीच वाला नंबर नहीं आया, ठीक है, मान के चलते हैं मैंने बता दी 55, और आपके 52 है, 53 है, 51 है, 50 है, और आ गया आपका, और सारे क्वालिफाई वाले बुला लिए, आपने ना फिजिकल की तैयारी करी, चलो फिजिकल फिर भी ले देगी कर दिया, पेपर की तैयारी नहीं करी, क्या 50-55 में आपको नौकरी मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, सोचना भी पाप है, 70 से कम तो सोचना भी पाप है, ठीक है। तो भाई ये गाली सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, राजी हूँ, क्वालिफाई वाले सारे पढ़ लो, गालियाँ दोगे कोई बात नहीं भाई, एक्सेप्ट कर लें, लेकिन यहाँ ये चीज़ गलत हो जाएगी भाई, मैंने 55 बता दी, 53 पे कट ऑफ चलेगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शायद हो सकता है फिर किसी मन ने या किसी और ने, यूट्यूबर ने, मास्टर ने गाड़ बख्तियार ने नाश कर दिया। तो भाई मैं तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, क्वालिफाई वाले सारे बच्चे तैयारी कर लो भाई, ठीक है। अब समस्या कहाँ है उस बात को समझ लो, क्या फ़ायदा नुकसान। देखो भाई अपने पास है ग्रुप डी, आपने तैयारी करी और नहीं हुआ, आपने तैयारी कर ली, फिजिकल भी अच्छा हो गया और पेपर की भी कर ली, आपने 70-75 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ नहीं आया, फिजिकल नहीं आया, तो आप आगे ग्रुप डी आएगा, आपको भी पता है ग्रुप डी आएगा। अब उसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये हरियाणा पुलिस का लगभग स्ट्रक्चर है ग्रुप डी का, ये मान के चलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हरियाणा है। मैथ 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, नेशनल जीके, और भाई इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मिला के
बाकी डिपेंड करता है कितने नंबर का देंगे ये वेटेज, अभी मतलब एक आइडिया है, इतने इतने नंबर तो आने ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हिंदी इंग्लिश नहीं है, तो भाई पिछली बार भी आई थी, हरियाणा पुलिस में आई थी ना, ध्यान नहीं है भाई, ये पेपर मैंने देखा नहीं है, ठीक है, आप बता देना मुझे कमेंट करके। लेकिन मैं जो मेजर प्रॉब्लम आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि ग्रुप डी में और हरियाणा पुलिस में देखो ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश आती है तो मुझे ही नहीं लगता कुछ भी ऐसा है, ये सारी चीज़ें अगर आपने हरियाणा पुलिस की तैयारी की तो ग्रुप डी में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपने हरियाणा पुलिस में नहीं पढ़ा। मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, हरियाणा जीके भी पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, यहाँ यहाँ है साइंस दे रखी है भाई, इंग्लिश भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी, मान लीजिए नहीं आई, मान लीजिए, लेकिन पढ़ी तो तैयारी होगी, नेशनल जीके भी पढ़ी, करंट अफेयर भी पढ़ा, हरियाणा पुलिस की तैयारी में ग्रुप डी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। मान लो पुलिस में नहीं आया आपका, तो भाई ये बात को समझो, जिसके 52-55 नंबर है ना, फाइनल सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। 50-55 छोड़ो, 70 प्लस में टोटल हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी आपको, कोई चारा नहीं, या तो बैठ के रोए जाओ मेरा नॉर्मलाइजेशन ने नाश कर दिया, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं पढ़ा नहीं, मैं वहाँ था, मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के साथ तैयारी नहीं हुई, या मैं सीरियस नहीं था, या एकदम पेपर आ गया, कुछ भी बहाने हैं भाई, कुछ भी बहाने हैं या सच्चाइयाँ हैं, जो भी हो आप जाने, लेकिन मैं तो यही कहूँगा तैयारी कर लो बस, ठीक है, समझ में आ गया। गर्ल्स के लिए भाई मैं एक वीडियो बना दूंगा, अरे चेस्ट में नहीं आएगी, और अभी टाइम है भाई, थोड़ा खाओ पियो, स्ट्रेंथ बनाओ, हो जाएगी चेस्ट, ठीक है, थोड़ा पुशअप वुशअप मारो, पुलअप मारो, हो जाएगी यार। SC 48 फीमेल उम्मीद है भाई, फीमेल के लिए मैं अलग से बता दूंगा वीडियो बना के। टेंशन मत लो, सब सही होगा। मेंस में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेशन, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। देखो भाई जो बच्चा ये पूछ रहा है ना मेंस में, ये है मैंने इसमें सारा करवा रखा है, अगर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा भाई यही बैच लो, आपने कहीं से पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैथ और रीजनिंग अगर आपने ये बैच लिया, इससे पढ़ा, कम चीज़ें हैं, सब कुछ हो जाएगा। और मान लो 25 नंबर के दोनों मिला के आ रहे हैं तो 23-24 नंबर इस क्लास से डायरेक्ट आ जाएंगे। इसमें एडवांस मैथ भी है आपका, अर्थमेटिक भी है, और जितना ज़रूरत है ना उतना ही है। ट्रिग्नोमेट्री 30 क्लास में भी खत्म नहीं होगी, इसमें शायद 2 या 3 क्लास है, जितनी भी हैं सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। और ये सिर्फ मैथ का बैच है भाई, ये अभी 299 का मिलेगा, इस पर 25% ऑफ चल रहा है न्यू ईयर पे। कूपन कोड आपको क्या लगाना है, गुरु, जहाँ खरीदोगे बाय नाउ करोगे, गुरु कूपन कोड लगाओगे, 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी आज और कल है शायद, तो इसको ले लीजिएगा टाइम से। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई इसको ज़रूरी है, अगर आपका अच्छा है तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपको लेना चाहिए। अगर मान लो कहीं आपने बैच ले रखा है, अब हो सकता है कोई बच्चा कहे जी मेरा तो 500-600 रुपये में सारा ही बैच है, सारा सिलेबस है, भाई पैसे वैल्यू नहीं है, वैल्यू है समझ के। अगर आपको उसमें समझ में आया ठीक है, नहीं आ रहा, हो सकता है उस बैच में 10 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट की आपको दिक्कत है, कहीं और ले लीजिए। अरे ऑनलाइन फीस ही क्या है, 500-600 आपके 2 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो ले लेनी चाहिए बिना सोचे समझे, मैं तो ये कहूँगा भाई, ठीक है। पहले डेमो देखो, समझ में आए फिर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ ये गारंटी मैं दे सकता हूँ भाई, इससे बाहर उम्मीद नहीं है, और ये पढ़ लिया आपने, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, और मैथ और रीजनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी, चाहे आप CT मेंस कर रहे हो, ग्रुप डी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस हो, कुछ भी हो, दिक्कत नहीं है। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यही हूँ भाई दावे के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, राम राम, जय हिंद। गुरुजी आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का बैच लिया है, फर्स्ट क्लास नहीं चल रहा है यूट्यूब वाला। अपरिचित भाई देखो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना, ये नंबर दे रखा है, इस पर व्हाट्सअप कर दो, 87 085 70 155, कोई भी बैच ले लिया, नहीं लिया है,
खरीदने में प्रॉब्लम है, खरीद के बाद प्रॉब्लम, भाई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नंबर दे रखा है, ठीक है, आप नंबर पे कांटेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस्ताद मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ। उस्ताद तो न्यू कहे मननीत भिवानी, जिन्होंने तो मैंने बीन बजानी सिखाई थी, क्या ट्रक चलाना सिखाया है। उस्ताद मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ, हाइट 167 सेंटीमीटर, स्कोर 60 है, तैयारी करनी चाहिए क्या, प्लीज़ बताएं। देखो भाई रिस्क है, 168 सेंटीमीटर हाइट है, वहाँ आपकी होगी तो ठीक है। अब एक बंदा था भाई हरियाणा पुलिस में, वो हाइट में बाहर निकाल दिया, दिल्ली पुलिस में, और सेम है, दिल्ली पुलिस में ले लिया। डिपेंड करता है उस टाइम वाला, अगर बिल्कुल सिंपल है कोई ले भी ले और कोई मतलब दोनों चीज़ें हैं भाई, डिपेंड करता है टाइम पे। तैयारी करो, नुकसान कुछ है नहीं, फिजिकल देने चले जियो, इन हो जाओ तो आगे ठीक है, नहीं तो भाई ग्रुप डी की या और सीटी मेंस में 60 नंबर में तो है तो कम ही नंबर, लेकिन किसी न किसी में आ जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है। और बाकी अपने ग्रुप डी की तैयारी करो। इंग्लिश हिंदी का भाई सचिन जांगड़ा, देखो पिछली बार से जो किसका पेपर हुआ था ये, अरे 6000 पुलिस कांस्टेबल, इसमें तो शायद हिंदी इंग्लिश नहीं थी। भाई प्रियंका तंवर, उम्मीद है 62 में, ईडब्ल्यूएस में उम्मीद क्या है, ईडब्ल्यूएस में 62 में, अरे आराम से धूमधाम से आएगा, मैं तो जनरल सोचा, धूमधाम से आएगा भाई, आराम से तैयारी करो, आ जाएगा ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 50-52 बस यही रहनी चाहिए, बाकी मैं देख के बताऊंगा, ये मेरा भी आइडिया है। कहाँ गई उस दिन बनाई बच्चों थी। ठीक है, मैं फीमेल के लिए भी अलग से बता दूंगा। राम राम भाई स्वराज, कैसे हो। इंग्लिश हिंदी करनी है भाई, देखो यहाँ सिलेबस में नहीं दे रखा, कर लो, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आ गई तो 5-5 नंबर की, जो भी ज़्यादा तो नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहूँगा 10-10 15-15 आएगी, 5-5 की ही उम्मीद है, तो ये ना हो कि नुकसान हो जाए। एक बार मुझे कंफर्म करो, पिछले पेपर में वो आया था क्या, हिंदी इंग्लिश आई थी, मुझे नहीं लगता आई थी। ओके उस्ताद। 76 मार्क्स बटे जी, 76 मार्क्स में किसी और जॉब में आ जाएगा आराम से, ठीक है, टेंशन मत लो। 27 है सर जनरल कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अपने और किसी पेपर खातर मेंस में आ जाएगा, किसी न किसी और अच्छे पोस्ट पे आ जाएगा, ठीक ठाक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अरे कहाँ भूल गया भाई, बस वो नहीं आई थी। हाँ अब की बार भी देखो मैंने क्या कहा कि इसमें दे नहीं रखा भाई, कहाँ गया वो, देखो इसमें कहीं भी हिंदी इंग्लिश नहीं लिख रखा, लेकिन भाई हरियाणा है ये, मैंने इसलिए यहाँ लिखा भी है 5-5 नंबर की हिंदी इंग्लिश आ सकती है। अगर नहीं आई तो ये 5-5 नंबर हो सकता है भाई, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर दे दें, एनिमल हस्बेंड्री 10 का, एग्रीकल्चर 10 का, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इनमें कटौती नहीं होगी, देखो ये है फिक्स, मैथ 10 का, रीजनिंग 10 की, कम नहीं होंगे, एक आध 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं, कम नहीं होगा। हरियाणा जी के 20 का, अब भाई हरियाणा वही है, 20 नंबर का हरियाणा जी के दे के 1 नंबर दिया था, वो अलग बात है। कंप्यूटर 10 का, ये तो हो गए फिक्स, ये 50 नंबर इनको कोई नहीं ला सकता, फिक्स हो गए। उसके बाद देखो भाई कहाँ गया, एनिमल हस्बेंड्री आएगी आएगी, साइंस आएगी ही आएगी, नेशनल जी के आएगी आएगी, तो ये चीज़ भी आएंगी, लेकिन वेटेज नहीं पता कितना क्या कम ज़्यादा हो जाए, तो ये इन पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ कोशिश करो नंबर, अगर यार एक बात बताओ, किसी बच्चे के मैथ में 7-8 नंबर आ रहे हैं, किसी के रीजनिंग में 7-8 नंबर आ रहे हैं, तो ये भाई 6-7 नंबर ये बहुत पीछे कर देंगे आपको, क्योंकि यहाँ श्योरिटी नहीं है। साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री में, जीके में यहाँ श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ नंबरों की श्योरिटी, कंप्यूटर में पूरे नंबर ला सकते हो, मैथ रीजनिंग में ला सकते हो, हरियाणा जीके में भी एक आध कटा तो कटा, तो यहाँ कोशिश करो। अगर यहीं आप 40+ नहीं ला पा रहे, 45+ नहीं ला, कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ स्कोर करिए दिल लगा के, यहाँ भी वो काम आएगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एग्जाम भाई देखो अगले मंथ में पीएमटी पीएसटी है, फरवरी में पूरी उम्मीद है, और पीएमटी पीएसटी होते ही होली के आसपास आपका एग्जाम होने की भी उम्मीद है, ठीक है। ग्रुप डी नोटिफिकेशन, ग्रुप डी का पेपर पुलिस के बाद होगा, और नोटिफिकेशन आपको भाई जनवरी एंड तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब 15 जनवरी के बाद।
सर जी हैं फीमेल बीसीबी से हरियाणा पुलिस। अरे आराम से आ जाएगा देवराज कुमार, धूमधाम से आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बाकी मैं इसकी कट ऑफ बना दूंगा भाई। योगेंद्र जाट पूछ रहे हैं एडवांस मैथ किस अकॉर्डिंग आएगा। आप तैयारी करो मैथ के लिए, एडवांस मैथ कहीं से पढ़ लो, बेसिक चीज़ें आएंगी। एडवांस मैथ लिख रखा है सिलेबस में, बेसिक आएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। अभी समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा सेशन वरना।